ठीक है। चलो, सूर्य शनि की युक्ति आपकी पत्रिका में 9वें भाव पे बैठी हुई है, भाग्य स्थान पे। अब विश्लेषण सुनिएगा, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भी, कि सूर्य दिन है तो शनि रात होती है, सूर्य रोशनी है तो शनि अंधेरा होता है। न दिन न रात यानी धुंधलापन, यदि दोनों का मिलन हो गया तो धुंधलापन आ जाएगा, यानी गोधूली बेला या ब्रह्म मुहूर्त, इस टाइप का। यह युति जीवन में धुंध का काम करती है, क्योंकि दोनों का मिलन है, दिन और रात का। तो कभी धूप तो कभी छाया, कुल मिलाकर के राहु का प्रभाव बढ़ जाता है ऐसे में। इसीलिए सूर्यास्त के समय पे जब धुंध हो जाती है तो कहा जाता है घरों की लाइट जला दो और रोशनी करो, दीपक लगाओ। क्यों? कि राहु का प्रभाव नहीं बढ़ने देना है। तो राहु का प्रभाव नहीं बढ़ने देने के लिए रोशनी कर दोगे, धूप दे दोगे, सुगंधित द्रव्य छिड़क दोगे और कपूर जला दोगे और दीप प्रज्वलित कर दोगे तो राहु का प्रभाव नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है? जब शनि की दशा चल रही है तब आपको ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाना है, अपने घर में अंधेरा नहीं रखना है। ऑफिस में भी, कार्यालय में भी हर कमरे में छोटा लाल बल्ब जला करके जाइए, अंधेरा मत रखो, तो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ही नहीं रहेगा। आप अंधेरे में जाने से रुकना, मतलब किसी गुफा उफा में जाने नहीं जाना अभी आपको, गुफा के अंदर विशेष तौर से जहां अंधेरा रहता हो। तो कुल मिलाकर के राहु का प्रभाव इस समय बढ़ जाता है, जिसका सूर्य और शनि एक साथ बैठा हुआ होगा और उसमें शनि की दशा, महादशा चलेगी। तब विचारों में पारदर्शिता नहीं रहती, विचारों को भी वो खराब करेगा। भरी धुंध में तो अंदाजे से चला जा सकता है और मंजिल भी मिल सकती है, या गिर भी सकते हैं और चोट भी लग सकती है, क्योंकि ये धुंध है। अब धुंध है तो आगे हमें नहीं मालूम, ज्यादा दिख नहीं रहा, क्लियरिटी नहीं है किसी भी चीज की, तो हम चल तो रहे हैं पर अंदाजे से चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे टकरा भी सकते हैं। तो इसका कहना है कि जब यदि इस प्रकार की स्थिति किसी भी मनुष्य के लगन चार्ट में सूर्य शनि की युक्ति होती है तो उसके जीवन में ऐसा होने की संभावना होती है और शनि की दशा आपकी आने वाली है। तो इस युक्ति को जो मनुष्य होता है उसको पिता से दूरी बना करके रखना ही ठीक होता है। तो वो तो है ही है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब यह है कि बिना काम आमने सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि पीड़ित होगा तो उसका मित्र शुक्र भी पीड़ित हो जाएगा। तो जिसका प्रभाव पत्नी पर, धन पर, वैभव पर पड़ता है, क्योंकि शुक्र इसका कारक है। अगर सूर्य बलवान है और आपकी पत्रिका में सूर्य बलवान है तभी शनि अस्त हुआ, और सूर्य बलवान है तो शनि पीड़ित हो गया, तो आपका शनि जो है पीड़ित अवस्था में हो गया। और अपने कष्ट, अब क्या होगा कि अपने कष्ट जो आपके स्वयं के कष्ट हैं वह शुक्र पर डाल देता है शनि, जिसका कुप्रभाव पत्नी पर, धन पर, वैभव पर पड़ेगा। तो अब आपकी वजह से आप यदि शनि को प्रसन्न करोगे तो उसका प्रभाव कुछ कुछ आपकी पत्नी पर पड़ेगा, उनकी तबीयत खराब होने की संभावना बन सकती है। तो उनको भी बोलना पड़ेगा कि भैया शनि का उतारा करते रहो। यदि शनि बलवान हुआ तो ये तो है ही नहीं आपके इसमें शनि बलवान नहीं है, तो उस चीज को अपन छोड़ दिए जाते। अन्यथा आपको गुस्सा आता, क्रोध आता, आवेश आता और इसमें आप विवेक खो बैठते और जिसका कारक बृहस्पति हो जाता। तो ये आपके इसमें है ही नहीं, क्योंकि शनि आपका बलवान नहीं है, इसलिए क्रोध वाला तो कोई होगा ही नहीं और न विवेक खोएंगे आप। अब ऐसा मनुष्य जिसका ग्रह कमजोर है उसे मित्र ग्रह की सहायता देनी चाहिए। अब शनि खराब है तो शनि का मित्र ग्रह कौन है, उसको पटाना पड़ेगा। साथ ही नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नरसिंह क्या है, दोनों का मिक्सअप है। किसका? सूर्य शनि का। तो शनि की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा करो। ओम ह्रीं वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट, ये वाला मंत्र करो। या फिर
एक मंत्र और है, वो मैं आपको आता है, मेरे को दिमाग में तो अभी बताता हूं आपको। तो नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये वो अवतार है जिन्होंने प्रहलाद के दिन और रात, ऊपर नीचे, जमीन आसमान, इंसान जानवर इत्यादि के द्वारा या समय पर न मरने मारने का ध्यान रखते हुए संहार किया था। तो सूर्य शनि भी तो न दिन है न रात है, कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही देंगे। तो अब आपका रास्ता आज निकल के आ गया कि आपको नरसिंह भगवान की उपासना करना है। नरसिंह भगवान की उपासना भी कर रहा हूं तो करो। हाँ, तो ये वही चीज, ये गुरु कृपा की तुमने पहले से आपको इस लाइन में डाल दिया। हाँ, तो सूर्य और शनि दिन और रात एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि जब एक जाएगा तभी दूसरा एक्टिव होगा। तो जब जीवन में शनि की नेगेटिविटी अधिक हो जाए तो सूर्य के उपाय शुरू करके उसको बैलेंस कर दो, यानी कि सूर्य नारायण भगवान को आपको अर्घ देना प्रारंभ करना है, बस। तो फिर ये आपका काम चल रहा है, मतलब आपको शनि जो है कष्ट कम देगा, इसी से सब चीज रिफ्लेक्शन हो रही है। ये साधना तो चल ही रही है ना मेरी, मतलब वर्षा चल ही रही है ना। हाँ। लड़के को कोई भी ऐसा जातक होता है, उसे काले कपड़े नहीं पहनना है। जब शनि की दशा चलेगी तो काले कपड़े का आपको दान दीजिए, तो शनि उतरेगा। अभी को कम्बल दान दिया। हाँ, काले ही देना है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर की जो है बहुत सी नेगेटिव एनर्जी उतार के दीजिएगा आप। सूर्य शनि का ये तालमेल जब हो जाता है ऐसा किसी पत्रिका में, तो ये मंगल को खराब करता है। इसके लिए कहते हैं कि हाँ, साथ ही राहु भी नीच का प्रभाव देगा उसकी वजह से, सूर्य शनि की वजह से। तो जब राहु भी नीच का प्रभाव देगा तो जिससे एक परेशानी हटेगी नहीं, कि दूसरी परेशानी चालू हो जाएगी। इस तरह कहने का मतलब यह है कि यह युति हो तो अलग अलग ना गिन करके एक तीसरे रूप में अपनों को देखना चाहिए, समझ गए। तो सूर्य शनि का आपस में संबंध का उपाय क्या करें। एक तो उपाय आ गया कि आपको नरसिंह भगवान की करना है, ठीक है। तो ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ये सर्वोत्तम मंत्र इस काम के लिए आपका। तो ये हो गया, तो आपका ये शनि कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, शनि और सूर्य एक दूसरे के आदर्श शत्रु हैं, जन्मजात शत्रु हैं। गुण और अवगुण दोनों में ही एक दूसरे के विपरीत हैं, और ऐसी शत्रुता किन्हीं अन्य दो ग्रहों में नहीं दिखती है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है तो सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। सूर्य यश देता, समृद्धि देता है, राज की स्थिति का परिचायक है, तो शनि निर्धनता देता है, अपयश देता है और सेवा कार्य का कारक ग्रह है। एक दूसरे के विपरीत है। तो शनि का मित्र ग्रह, शनि के मित्र ग्रह सूर्य के शत्रु हैं, और बुध के अतिरिक्त जो ग्रह सूर्य के मित्र हैं वे शनि के शत्रुवत हैं, मतलब एक दूसरे के शत्रु हैं तो मित्र भी हैं। सूर्य और शनि का योग अरिष्ट कारक है, यानी नुकसान प्रदान करता है, भाग्य को कटने का काम करता है। तो जिस भाव में शनि और सूर्य की युति हो, आपका भाग्य स्थान पे है, तो ये जिस भाव यानी भाग्य स्थान में यदि सूर्य और शनि की युक्ति हो तो उस भाव के फल की हानि होती है, यानी आपका भाग्य कटता है। पिता पुत्र में विरोध होता है, यदि विरोध नहीं हो तो किसी एक के भाग्य की क्षति होती है। और सूर्य शनि से संबंधित बहुत से लोगों ने बहुत से रिसर्च भी किए हैं, और रिसर्च में यह चीज निकल करके आई है कि जिस मनुष्य के जन्मांग में यानी लग्न चार्ट में कहीं पर भी सूर्य और शनि का संबंध होता है तथा वह उसके पिता और वह उसके पुत्र पूर्व जन्म में परस्पर शत्रु होते हैं, यानी आप अपने घर में जो आए हैं, जिस पिता से उत्पन्न हुए हैं, उनके पिछले जन्म में आप शत्रु थे, इसीलिए आप इस कुल में उत्पन्न होकर के पैदा हुए और आपको पिताजी का सहयोग नहीं मिला, कोऑपरेशन नहीं मिला। तो ये संबंध जिसका भी बनता है जिंदगी में लग्न चार्ट के अनुसार, ये मान के चलो कि वो शत्रु ही पैदा होकर के आया है अपना कुछ न कुछ लेने के लिए, ताकि एक दूसरे के भाग्य से अपना प्रतिशोध ले सके। ग्रहों से ही संचालित प्रकृति है, व्यू रचना
स्वयं निर्धारित करती है। तो प्रायः ये कहा गया है कि पुत्र का भाग्य पिता को प्राप्त हो जाता है, यानी पुत्र दरिद्री हो जाता है, उन्नति नहीं कर पाता है, अनेक बाधाओं, दुखों और असफलता का सामना करना पड़ता है। जबकि उस पुत्र के जन्म के बाद पिता की निरंतर उन्नति और भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा प्रायः तब होता है जब पूर्व जन्म का पराजित शत्रु पिता होता है एवं वर्तमान जन्म में वह अपने पूर्व जन्म के विजयी शत्रु के भाग्य को छीन करके उसमें अपना प्रतिशोध लेता है। अब जैसे शत्रु हुए पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, क्या तो हम हार गए या सामने वाला शत्रु हार गया, तो उसी तरीके से यहां पे प्रतिशोध पिता पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के वो लिया जाता है। कई बार पिता का भाग्य चमकता है तो बेटा डाउन हो जाता है, और बेटे का भाग्य चमकता है तो पिता का डाउन हो जाता है। एक दूसरे की शत्रुता इस तरीके से होती है। तो पुत्र के जन्म के बाद पिता की अवनति शुरू हो जाती है, कई बार पिता की मृत्यु भी हो जाती है, कारागार अथवा निलंबन आदि भी हो जाता है। सिचुएशन ही खत्म हो गई। हाँ, तो कई बार जो है चोरी डकैती दुर्घटना भी होती इसकी वजह से। तात्पर्य यह है कि पिता पर संतान के जन्म के बाद ही विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। शनि और सूर्य का संबंध बालक के जन्मांग में हो तो उसके पिता के लिए अरिष्टकारी है, या पुत्र के लिए इसका ज्ञान अनुभव परख विश्लेषण से किया जा सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, सूर्य शनि की जो युक्ति है भाग्य स्थान में, ये आपके भाग्य को इसने पूर्ण रूप से काटने का प्रयास किया। नहीं तो आप अर्श पर होते, फर्श पर नहीं होते। ये अगर ये युक्ति नहीं होती तो न जाने कहां होते। हाँ, न जाने कहां होते, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु ये युक्ति की वजह से आपके पूरे जीवन चक्र को सिर्फ सूर्य शनि से ही, मैं भाग्य की बात करूं यदि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं पे आपका ये जो जन्म यहां हुआ है, ये सिर्फ शत्रुता का प्रतिशोध लेने के लिए जन्म हुआ आपका, बस। इसलिए आपको, और हो सकता है जैसे आपके साथ आपके भाई हैं, मम्मी भी इतने दिन तक रही उसका भी है, और दूसरे और भाई हैं उनसे अपने संबंध ऐसे नहीं रहे जैसे कि और होना चाहिए। तो ये सब चीजें, यही चीज बता रही सूर्य शनि की युक्ति के इर्द गिर्द ही आपका भाग्य घूमता रहा। लेकिन समय पे गुरु सही मिल गया, इसलिए बचते हुए